Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First, I'm a revert. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I'd like to ask, is Iman external or is Iman internal? When your heart beats, it goes kutuf, kutuf, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. If my heart goes la ilaha illallah and your heart goes la ilaha illallah, then we should be brothers and sisters. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमजा केप टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला एक नया मुसलमान टिकटॉकर है जो क़दीम तरीन मसाजिद में सैर, पहाड़ों पर पैदल चलने और कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए इस्लाम की तमाम अच्छाइयों का मुज़ाहिरा कर रहा है। जनूबी अफ्रीका में इस्लाम सैकड़ों साल पहले गुलामों की हिजरत के ज़रिए आया था और मुल्क का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ मज़हब बन गया है। जनूबी अफ्रीका के खूबसूरत दारुल हुकूमत केप टाउन को 2017 के ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स में मुसलमान मुसाफिरों के लिए चौथा बेहतरीन सफरी मुकाम करार दिया गया था। हमजा दरअसल एक यहूदी पैदा हुआ था और उसने अपने बचपन के ज़्यादातर साल रिवायती यहूदी मामूलात पर अमल करते हुए गुजारे। फिर कुछ सालों के बाद ईसाईयत कबूल कर ली और बाइबल पर अमल किया, लेकिन वो अब भी पुरसुकून नहीं था। चाहे वो किसी भी मजहब पर अमल करता हो, उसने कौन सी मजहबी किताब पढ़ी हो या वो किस खुदा की पैरवी करता हो, ये हमजा के लिए सही नहीं लगता था। जब एक शख्स हकीकी मानों में अल्लाह को पहचानता है, अकेले इससे दुआ करता है और सच्चे दिल से इसके दीन हक की तलाश और उस पर अमल करने का वादा करता है, तो हकीकत में अल्लाह की हिदायत की राह में कोई चीज़ नहीं आने वाली है। लिहाजा जब हमजा ने हक की तलाश शुरू की तो उसे इस्लाम और अमन मिल गया जो इससे मिलता है। जल्द ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। हमजा अपनी एक वीडियो में कहते हैं कि रसूल पर सलाम हो, क्योंकि रसूल के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। मैं बगैर किसी रहनुमाई के गुम हो जाता, मुझे इस्लाम कभी नहीं मिल पाता। आज भाई हमजा ने अपनी टिकटॉक वीडियो के ज़रिए लाखों फॉलोअर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है, जहां वो इस्लाम के बारे में बात करते हैं और पुरअमन मजहब से मुतालिक दावा देते हैं। भाई हमजा जैसे ज़्यादातर लोगों को फिक्र है कि क़यामत के दिन उनका माजी उनके सामने आ जाएगा, उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी या उनके कुफ्र की सज़ा दी जाएगी। ताहम भाई हमजा इस बात का जिक्र करके उम्मीद देते हैं कि किस तरह उन्होंने भी शहादत लेने से पहले बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें जिंदा रखती है वो अल्लाह की मग़फ़िरत पर यकीन है। हमजा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है कि किस तरह उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के बजाय इब्लीस की हिदायत पर अमल करते हुए बहुत बड़ी गलती की, लेकिन फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दरख्वास्त की और उन्हें माफ़ कर दिया गया। भाई हमजा अपने नाज़रीन को याद दिलाते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया। इस दुनिया में सबसे पहले गलती करने वाले शख्स को माफ़ कर दिया गया और इससे ज़ाहिर होता है कि हमें भी माफ़ किया जा सकता है। हमजा इस्लाम कबूल करने से पहले चेहरे और बाजुओं पर मुकम्मल टैटू बनवाए हैं और इससे कुछ तौहीन अमेज़ पैगामात आते हैं, लेकिन वो उन्हें इस्लाम की पैरवी करने की राह में रुकावट नहीं बनने देते हैं। हमजा का मानना है कि अल्लाह इंसान के ईमान को देखता है, ना कि इसके माजी के निशानात को। मेहरबानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।